ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय हमारा छठा अध्याय होगा और ये अध्याय शुरू होता है नंदी के पराभव। एक दिन शिव जी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कहीं दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को न देखकर गणों से उसके विषय में पूछा तो वे बोले, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गया है। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। शिवजी ने एक गण को आदेश दिया, जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। उसने लौटकर शिवजी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक है, अन्यथा यहाँ ले आओ। शिवजी ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा, तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर कह दे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हो? यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु के पत्ते के समान उड़ते हुए शिवजी के समक्ष जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रथमादिगण को आज्ञा दी, जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रथमादिगण ने आज्ञा पालनार्थ गणेश जी से जाकर कहा कि मयूरेश्वर आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणों ने कहा, हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। गणेश जी ने उनका उपक्रम देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे अब अधिक थक गए थे। तब गणेश जी एक स्थान पर जाकर बैठे और गणों को पकड़ कर ले आए, किंतु उन्होंने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांध कर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उठा कर नहीं ले जा सके। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी असफल रहने पर उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी न उठा सके, इसलिए अपनी असफलता पे हमें स्वयं लज्जा आती है। शिव जी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाया, कहा, नंदी आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर उसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले, गणपते आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसलिए शीघ्र ही वहाँ चलिए। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से न चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूँगा। मुझे सामान्य गणों या प्रथमादि के समान न समझना। नंदी का अहम भाव देखकर उन्हें हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उठकर शिवजी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिवजी के गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिवजी के भाल पर सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिवजी से निवेदन किया, प्रभु आपके यह पुत्र आपके समान ही महिमावान है। आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्थिति कर जय घोष करने लगे, गणेश्वर गणपति गणनाथ की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय। इंद्र का गर्व खंडन। मयूरेश्वर की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्रयाग कराया। तभी वहां कल विकल नाम के 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण कर लिया था। गणराज ने उनके मस्तक पे वज्र के समान मुष्टि प्रहार कर दिया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए लीला से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण न समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्हें मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रसन्न किया। गणराज की बारात। गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेक राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगजननी पार्वती जी ने एक दिन शिवजी से निवेदन किया, प्रभु गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसलिए कोई सुंदर सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय मैं भी यही सोचता हूँ, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार ही चल रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहीं आ गए। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने का श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिव जी ने कहा, देवर्षि आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं।
नारद बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ चले आए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी शिवजी बोले, मुनिवर, मयूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देवर्षि बोले, ब्रह्मा जी ने इसलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्या हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के कहने की क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव शिवा दोनों ही प्रसन्न हो गए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हुई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिवजी नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उस पर बैठकर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती में झूम रहा था। यहाँ वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा हुआ था। वर यात्रा के विशाल जनसमूह को देखकर असुरों को कौतूहल हुआ। बोले, कौन हो तुम लोग? कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? समूह में से कुछ ने बताया, मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहीं बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्धप्रिय थे। बोले, दैत्यराज उग्रेक्षण की आज्ञा है तुम्हारे पास। क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जनसमूह इधर उधर हलचल नहीं कर सकता, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा? देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती, इसलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उद्दत दैत्य सेनापति बोला, बकवाद न करो, हमको जैसा आदेश है हम वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उद्दंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को ही तो हम खाकर ढूंढते हैं इधर उधर। तदुपरांत उसने आक्रमण का आदेश दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। फिर क्या था? दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आँख, नाक, कान आदि मार्गों से श्वास के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उनके हृदयों को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का श्वास मार्ग छिल गया, कुछ के फुसफुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त बमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट हो गई। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना की बात में संहार कर दिया, और अब हम कहिए क्या करें। वर यात्रा पुनः पूर्ववत आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उग्रेक्षण को राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी ने अपने वाहन मयूर से उतरे। तो आज की कहानी और आज का कथा यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कथा सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।